हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग माउंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वॉमिटिंग की बहुत परेशानी हो जाती है उन्हें। तो वॉमिटिंग क्यों होती है, आप उसको कैसे घर में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन एक कहते हैं ना, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन देंगे। लेकिन जैसे आप बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो आप कौन सा घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चे की वॉमिटिंग रुक जाए तुरंत, ताकि थोड़ा सा बच्चा कहते हैं ना डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा वॉमिटिंग कर करके, तो वो उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। तो हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, हम इस वीडियो में यही सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे को वॉमिटिंग क्यों होती है। तो कैसे आजकल आपको पता ही है कि कोविड के थ्रू तो हम आगे निकल गए, लेकिन कभी-कभी होता है कि हम फ्रूट्स लाए या कुछ लाए, उसको हमने अच्छे से वॉश, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और बाहर के जर्म्स लगे होते हैं, तो अच्छे से पानी से वॉश करके ही हमें बच्चों को देना चाहिए। लेकिन कभी-कभी होता है बच्चे हड़बड़ी में कुछ भी उठा के मुँह में डाल लेते हैं, और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ होता है कि वो कुछ भी उठा के मुँह में डाल लेते हैं। तो क्या होता है, गंदगी उनके मुँह में चली जाती है और उनका शरीर इतना कैपेबल नहीं होता है, अभी उसमें अच्छी इम्यूनिटी नहीं आई होती है। इस वजह से बच्चे को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। देन वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, बच्चा एक बार वॉमिट करता है तो कहते हैं ना बच्चे का जब बच्चा वॉमिटिंग, या आप लोग ने भी कभी वॉमिटिंग करी होगी तो आपको देखना कि आपका जो ना, जब वॉमिटिंग करते हैं तो पीछे से पसलियाँ खिंच जाती है और पानी पूरा पूरा सबसे ज़्यादा पानी निकलता है वॉमिटिंग में ना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब आप उसको घर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जब भी आपका बच्चा वॉमिटिंग करे तो आप सबसे पहले उसको, अब देखो सर्दी का मौसम अलग होता है, गर्मी का मौसम अलग होता है, तो मौसम के हिसाब से भी बच्चा बीमार होता है। लेकिन वॉमिटिंग कभी भी हो सकती है। बच्चे को वॉमिटिंग कभी-कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने भी देखा होगा कभी बड़ों को भी गैस हो जाती है। तो क्या होता है, खाना पचता नहीं है, खाना ऐसा लगता है पेट में ऐसे ही पड़ा है। तो अपच की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उस वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग आ सकती है। बच्चे का खाना नहीं पच रहा, बच्चा बहुत पॉटी नहीं कर पाया, तो पेट में खाना पड़ा रहता है, वो खाना सड़ने लगता है, उस वजह से गैस बनती है और बच्चे को वॉमिटिंग आती है। तो उसको आप घर में कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे आप, अगर बच्चे को गैस की वजह से उल्टी आ रही है तो आप क्या कीजिए, सबके घर में वो होगा अजवाइन। अजवाइन को गर्म कर लीजिए, उसको रोस्ट करके उसको पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और एक गिलास में पानी में गुनगुने पानी में डाल के उसको छान के वो पानी आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए। उससे क्या होगा कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। या एक काम कीजिए, अगर गैस की वजह से बच्चे को उल्टी आ रही है तो थोड़ा सा हींग का पेस्ट बना के, गुनगुने पानी में हींग का पेस्ट गुनगुना करके उस पेस्ट को बच्चे की नाभि छोड़ के पूरे पेट में मल दीजिए। उससे भी बच्चे की गैस रिलीज हो जाएगी और बच्चे की वॉमिटिंग रुक जाएगी। बच्चा कभी भी वॉमिटिंग करे तो बच्चे को जैसे ही बच्चा वॉमिटिंग करे उसके बाद तुरंत, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो आप उसको गुनगुना पानी ज़रूर दें, क्योंकि ठंडा पानी से क्या होगा, बच्चा और वॉमिटिंग करेगा। कभी भी सर्दियों में बच्चे को ठंडा पानी मत दीजिए, आप उसको बॉयल करके ही पानी दीजिए। जब से कोविड आया तब से हम लोग अपने बच्चों को बॉयल करा हुआ पानी ही देते हैं, कभी भी उन्हें कच्चा पानी नहीं देते हैं। और क्योंकि अब मौसम चेंज होता है तो कोविड में भी कितना खांसी जुकाम ये होता है कि पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ता है। इस वजह से आप बच्चे को उबला हुआ पानी दें, उससे क्या होगा कि बच्चे में बीमारी के खतरे कम होंगे। तो जब बच्चा वॉमिटिंग करे तो आप तुरंत बच्चे को पानी दीजिए। घरेलू उपाय आप ये कर सकते हैं, जैसे आपके घर में, सबके घर में पुदीना होता ही है, नहीं तो आप बाहर से पुदीना जैसे 1-2 पत्ती भी मिल जाए उसको पीस लीजिए, उसका रस निकाल के उसको आप शहद के साथ मिला के दीजिए, बच्चे की उल्टी तुरंत बंद हो जाएगी। तो ये घरेलू उपाय हमने खुद ने भी अपनाए हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपके घर में तुलसी का पत्ता है, तुलसी को पीस के आप हल्का-सा काला नमक होता है ना, उसके साथ मिला के, क्योंकि तुलसी हल्की-सी कड़वी लगती है बच्चे को, और पुदीना भी कड़का हुआ होता है इसलिए उसको शहद के साथ देना है, नहीं तो उसको भी आप नमक के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट वन ये होता है कि अगर सबके घर में अदरक होती है, आप अदरक का जूस उसको खो लीजिए, उसका 1 चम्मच जूस ले लीजिए, देन उसको शहद के साथ मिला के आप बच्चे को दे दीजिए। उससे क्या होगा, बच्चे की वो उल्टी तुरंत बंद हो जाएगी। कभी-कभी होता है जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम भी बच्चों को बहुत उल्टी आती है, तो बच्चों को कुछ खट्टा-मीठा कुछ दे दीजिए। और सबसे पहले अगर जैसे बच्चे को वॉमिट कर रहा है तो बच्चे को ज़्यादा वॉमिट कर रहा है तो बच्चे को ओआरएस का घोल ज़रूर दीजिए। बच्चे को लिक्विड डाइट पे ही रखिए उस टाइम। एकदम आप उसे हैवी कुछ खाने के लिए मत दीजिए, चॉकलेट, टॉफ़ी ये सब मत दीजिए, अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्या होगा, बच्चा कुछ भी खाता है तो वॉमिटिंग कर देता है। क्योंकि हमारे साथ तो एक बार ऐसी समस्या हो चुकी है कि मेरी बेटी ने 20 बार उल्टी करी थी।
और ऐसा वो ऐसे टाइम पे करी थी कि हम उसको घरेलू उपाय नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाँ, हॉस्पिटल जाते-जाते उसने 20 बार उल्टी कर चुकी थी, तो हम तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए थे और रात का टाइम था, रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उसने 20 बार उल्टी कर दी थी, तो उसको तो ड्रिप लगी थी। तो हमने ये सारी चीज़ें उसके बाद जब वो घर पे रहती है तो अब हम उससे घरेलू उपाय करते हैं। लेकिन उस दिन वो बहुत छो उस टाइम वो बहुत छोटी थी, जब उसकी ऐसे तबीयत खराब हुई थी, तो हमने तुरंत हॉस्पिटल में दिखाया। देन होपफुली वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन कब आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है? जब बच्चे की उल्टी, कोई भी आपने घरेलू उपाय कर लिया और वो उल्टी बंद नहीं हो रही है, तब आप बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वज़ह से बच्चा बेहोश हो सकता है, बच्चे को चक्कर आ सकते हैं। पानी की कमी हो जाती है उल्टी के कारण, तो बच्चे को ग्लूकोज़ ज़रूर चढ़ाना पड़ता है, तो आप बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएँ। क्योंकि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अगर हम लोग भी उस दिन लापरवाही करके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं और बच्चा घर पे 20 बार उल्टी कर ले, तो सोचो बच्चे की क्या हालत हो सकती है। 20 बार उल्टी बहुत बड़ी मायने रखता है, लेकिन हमने देखा है, लेकिन हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हमने उसको डॉक्टर को बताया, देन उसको ड्रिप लगी, उसको इंजेक्शन लगे उल्टी बंद करने के, तो होपफुली वो ठीक हो गई थी। लेकिन ये सारी समस्या आम महिलाओं के साथ भी होती रहती है कि कभी-कभी हस्बैंड घर में नहीं है, आप बच्चे को कैसे ले जाएँ हॉस्पिटल तुरंत ना, समझ में नहीं आता। तो बच्चे की उल्टी सबसे पहले रोकनी है, तो ये अदरक का पेस्ट, उसका जूस मिला के जो शहद में, उससे तो बिल्कुल बच्चे की उल्टी रुक जाएगी। और ये क्या कहते हैं, जैसे आप कभी-कभी होता है बच्चे को गैस की वज़ह से जब उल्टी हो, तो आप अजवाइन ज़रूर बच्चे को खिलाएँ। और हींग का पेस्ट, अगर बच्चे के पेट में जैसे होता है कि बच्चा पॉटी ही नहीं कर पा रहा, तो पॉटी ना करने की वज़ह से बच्चे के पेट में गैस बनती रहती है, उस वज़ह से कुछ भी बच्चा खा रहा है तो उल्टी कर देता है। तो बस आप देख लीजिए बच्चे को कहीं गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बच्चे का पेट टाइट तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे कारण हो जाते हैं उल्टी के लिए, और ये सारे घरेलू उपाय जो मैंने आपको बताया, आप करके देखिए। कोई भी आप 1 से 2 उपाय भी करेंगे, तो उसमें बच्चे की उल्टी रुक रुक जाएगी। और अगर बच्चे की उल्टी नहीं रुकती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो आप उन्हें हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएँ। और कभी भी उसकी देखभाल कैसे करें, अगर बच्चे ने वॉमिटिंग करी है, तो कम से कम 10 से 12 घंटे तक बच्चे को लिक्विड डाइट ही दीजिए, बच्चे को जूस दे दीजिए। बच्चे को जैसे ओआरएस का घोल ज़रूर दीजिए, या फिर जैसे आप दे सकते हैं खिचड़ी दे दीजिए पतली-पतली, दाल का पानी दे दीजिए, या दलिया आप बना के दे दीजिए। लेकिन हैवी कहते हैं ना, रोटी, सब्ज़ी ये सब थोड़ा-सा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े घंटों के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेशन होता है वो एकदम वीक हो जाता है। जब बच्चा वॉमिटिंग करता है, बहुत उल्टी करता है, तो बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, बच्चा कुछ नहीं खा पाता। तो बच्चे को थोड़ा-थोड़ा, ऐसा भी मत कीजिए कि आपने एकदम ही 1 गिलास पानी पिला दिया, नहीं। थोड़ा सिप-सिप करके पानी दीजिए, ताकि बच्चा अच्छे से पानी पी भी सके, बच्चे को पानी पच जाए। क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमने जैसे हमें उल्टी हुई और हमने 1 गिलास पानी पी लिया, तो वो तुरंत 1 गिलास पानी उल्टी हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को भी एक साथ पानी मत दीजिए, बच्चे को भी 1 घूँट पानी दे दीजिए, फिर थोड़े 10 मिनट बाद फिर आप दूसरा घूँट पानी दे दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का पानी भी डाइजेस्ट होगा, बच्चे को कुछ खाने में, जब बच्चे को पानी डाइजेस्ट होगा तभी तो आगे वो कुछ खा पाएगा। तो होपफुली ये सारे टिप्स आप अपना सकते हैं अपने घर में होपफुली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।